हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर रैना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ 2-3 चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है, अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है। सुबह 10 बजे संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड रैना10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस, आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं, यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों, अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर ले। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना, मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड रैना10 लगाएं, अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इनअप्रोप्रिएट चीज, जो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों, इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है? ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है। लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जो पुराने एंशिएंट प्लांट्स हैं जैसे मॉस, ठीक है, तो ये इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? मॉस जैसे पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलिनियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, बायोलॉजी एंड एथनोबोटनी। Study of the ancient plants like mosses that produce moisture and atmosphere called palynology, dendrology, biology and ethnobotany. चलिए, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं बच्चों। This is basically called, this is not biology, this is bryology। क्योंकि बच्चों मॉस का जो पौधा होता है वो ब्रायोफाइटा क्लास का मेंबर है, तो ब्रायोफाइटा और इसीलिए इसको कहा गया है ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B1। तो बच्चों उस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। विटामिन B12, विटामिन B3, 6 और B1। बच्चों देखिए, बेरी बेरी बड़ा मशहूर ये रोग है और ये होता है विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से। नोट कर सकते हैं आप, थायमिन। तो आज भी बच्चों विटामिन से 3 क्वेश्चन आए हैं आपके। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? सुसाइड बैग को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, कर्णिका या गोल्जी तंत्र यानी कि गोल्जी बॉडीज। और चलिए, मेरे पास पूजा भारती जी का जवाब आ गया है बच्चों। सूत्र कर्णिका को हम इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिन बच्चों को नहीं पता एग्जैक्टली, यस एब्सोल्युटली करेक्ट पूजा, वेलकम टू एन अकेडमी, और बहुत स्वागत है आपका अकेडमी पर। तो गाइस बहुत अच्छा आंसर दिया, लाइसोसोम। बच्चों देखिए, लाइसोसोम का एक इंपॉर्टेंट काम मैं आपको और बताती हूँ। हेलो हर्षिता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एन अकेडमी। तो गाइस देखिए, लाइसोसोम जो है आपके पूरे सेल का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये क्या करता है, आपके आपके सेल्स के अंदर जितना भी केमिकल बन रहा है, जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है, जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो गाइस उन सबको ये देखता रहता है कि भाई कोई ऐसी चीज ना बन जाए जो हमारे शरीर को नुकसान दे। तो इसका फौरन यही काम होता है कि जैसे ही आपकी आपकी किसी भी सेल में, इट इज नॉट कि कोई पर्टिकुलर सेल, आपके बॉडी में बच्चों 75 ट्रिलियन सेल्स है, तो हर सेल के अंदर लाइसोसोम होता है और वो हर सेल सेल बेसिस पे करता रहता है कि भाई कोई गंदगी जो है वो आपके सेल्स में ना रह जाएगा। इस चलिए, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताना है बच्चों कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलियम, सुडोमोनास और एजोटोबैक्टर। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। यस, इट्स राइजोबियम। देखिए बच्चों, लैक्टोबैसिलस जो है ये दूध के अंदर होता है, दही जमाने के काम आता है। सुडोमोनास जो होता है बच्चों, ये नाइट्रेट को उल्टा फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के काम आता है। नाइट्रेट मतलब NO2। बच्चों ये सब ध्यान से सुन लिया करो, जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ ना, क्योंकि ये पेपर में आता है यहाँ से। तो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम किसका है? सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस का। और बच्चों अजोटोबैक्टर कौन सा बैक्टीरिया है? ये भी जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम हमने राइजोबियम आंसर क्यों चूज किया? तो उसका कारण ये है बच्चों की राइजोबियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये अकेला ही वन मैन आर्मी है। अजोटोबैक्टर को दूसरे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोसोमोनास के मिलकर काम करेगा, नाइट्रोबैक्टर के साथ मिलकर काम करेगा, ये अकेला काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने अजोटोबैक्टर को यहाँ पर इस कैटेगरी में नहीं रखा है। ये बहुत बार बच्चों क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कौन सा ऐसा फल है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको नजर आता है? एप्पल, गाजर, आंवला और सोया मिल्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर आ रहा है? हमारे पास कोई आंसर नहीं आया है, तो लेट अस चेक आउट आंसर्स क्या आ रहे हैं। वेरी गुड पूजा, गूसबेरी, इसको इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इंडियन गूसबेरी इसको कहा जाता है, भारतीय आंवला है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है
वेरी गुड अभिषेक सिंह जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों उसका जो आंवला है ना, इसका साइंटिफिक होता है एम्बलिका। तो कई बार पेपर में हो सकता है आपको एम्बलिका नाम से वो क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स होता है आंवला, और आंवला से भी बड़ा एक सोर्स होता है, बहुत बहुत कम लोगों को पता है। सबसे बड़ा सोर्स होता है कीवी। आंवले से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। उसके बाद नंबर 2 पे एम्बलिका आता है। उसके बाद नंबर 3 पे बच्चों आती है हरी मिर्च, यानी कि ग्रीन चिली। हम मिर्च को केवल मिर्च के नाम से बदनाम करते हैं बच्चों, बल्कि सच बात तो ये है कि जो हरी मिर्च होती है वो बहुत अच्छा सोर्स होती है आपके विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। टेटनस, रुबेला, कुष्ठ रोग और मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 49 गाइस। देखिए, टेटनस और लेप्रोसी और मलेरिया। बच्चों मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। कौन सा प्रोटोजोआ होता है, बहुत बार आपको पढ़ाया है, प्लाज्मोडियम। लेप्रोसी होता है बच्चों लेप्री नामक बैक्टीरिया होता है, सो इट इज आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया लेप्री। टेटनस होता है टेटनी। तो यहाँ पे क्या बचा आंसर, रुबेला। तो रुबेला इज वेरी मच कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। उसका वायरस का ही नाम होता है वेरिसेला। तो इसी की वजह से रुबेला जो है ये आपको तंग करता है। चलिए बच्चों, आपको बताना है पानी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। आर्सेनिक, क्लोरीन, आयरन एंड फ्लोरीन। यस गाइस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए यहाँ पर आर्सेनिक, मैंने आपको बच्चों अभी कई बार पहले भी बताया है, आर्सेनिक से एक बहुत भयानक रोग हो जाता है। इट इज कॉल्ड ब्लैक फुट डिजीज। हमने अपनी प्लस क्लासेस में भी पढ़ा है बच्चों। उसमें पैर जो है, पैर पैर गल जाते हैं। और बच्चों इंडिया में सबसे ज्यादा जो अंडरग्राउंड आर्सेनिक मिलता है आपको, वो एक तो मिलता है पश्चिम बंगाल में। वेरी गुड संपन्न कुमार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बच्चों पहला मिलता है पश्चिम बंगाल में, और दूसरा जो है वो है आपका कि जो पश्चिम बंगाल की बेल्ट है, दूसरा राजस्थान की एक बेल्ट है, और बच्चों तीसरा बेल्ट आपका मिलता है झारखंड उड़ीसा वाला। तो बच्चों ये सभी वो एरिया है जो सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मौजूदगी के लिए बदनाम है। और बच्चों ये पूरा पैर को गला देता है, और आर्सेनिक इतना भयानक होता है कि अगर इस पानी में कोई फसल उगाई जाए तो बच्चों उस फसल के अंदर भी आर्सेनिक जो है वो एंट्री मार जाता है। इतना भयानक होता है। तो बच्चों ऑब्वियसली द राइट आंसर इज आर्सेनिक। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करा था, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जो कृषि रिसर्च सेंटर है बच्चों, उन्होंने मिलकर अभी एक चावल पिछले साल डेवलप करा है। इस चावल का नाम है मुक्तोश्री धान। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो नोट कर लीजिए अपने पास। बच्चों कृषि रिसर्च अनुसंधान केंद्र ने दोनों के मिलकर, यूपी वालों ने और पश्चिम बंगाल वालों ने मिलकर एक चावल की उन्नत फसल बच्चों उन्होंने तैयार करी है, द मोस्ट डेवलप्ड आइटम मुक्तोश्री धान। इसके अंदर बच्चों आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं हो पाएगा। इसका जो स्वाद है वो बासमती चावल जैसा है, और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है। और ये खाने में जो लोग उस चावल को खाएंगे, क्योंकि देखिए पानी को उगाना है तो अब कहीं से अलग से आरओ का पानी तो आएगा नहीं चावल उगाने के लिए।
So what we are dependent on is exactly on underground water. यहाँ पर मुक्तोश्री धान को डेवलप किया गया है इसी वजह से। और बच्चों ये हम लोग इंडिया में एक्सपोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जहाँ सभी कंट्री जहाँ पे वाटर इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, या इधर आपके सराउंडिंग कंट्रीज है, तो वहां पर भी इस धान को आगे एक्सपोर्ट करने की जो है वो बात करी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी की वजह से होता है। यस हर्षिता, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर आल्सो। मुक्तोश्री चावल, क्वाशियोकर, ऑस्टियोपोरोसिस, गॉइटर और अनीमिया। चलिए हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो गए। हेलो संपन्न कुमार जी, नमस्कार। जो जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे, है ना, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो बच्चों प्रोटीन की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं क्वाशियोकर। और बच्चों एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप और ऐड कर सकते हो, क्वाशियोकर का एक भाई भी होता है। भाई मतलब के जो इसी बीमारी के अंतर्गत आता है, उसका नाम होता है मैरिस्मस। हाँ, मैरिस्मस एंड क्वाशियोकर। और बच्चों मैं आपको बता दूं, मैरिस्मस ज्यादा बेसिकली प्रोटीन के अलावा एनर्जी, यानी कि जो बेसिक खाना हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं वो भी इन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो मैरिस्मस और भी ज्यादा मतलब स्किनी हो जाता है, इसमें बच्चे की हड्डियां चमकने लगती हैं। और क्वाशियोकर में बच्चों क्वाशियोकर का सबसे बड़ा सिम्टम होता है, पेपर में पूछा जाता है कि सिग्नेचर सिम्टम क्या है इसका। बच्चों उसमें जो बच्चा होता है ना, उसका पेट आगे से पॉट बेली हो जाता है। पॉट बेली मतलब बहुत मोटा सा मटके जैसा पेट हो जाता है। तो उससे पहचान में आता है कि भाई मुंह पूरा तो सूखा हुआ होगा वो बच्चा, और उसका जो पेट होगा आगे से ऐसे डमरू की तरह, मतलब कि मटके की तरह उसका पेट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मैरिस्मस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगला आता है, यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कौन सा हमारी कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसके पास अपना डीएनए होता है। ये मैं बहुत बार आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स। अच्छा संपन्न कुमार जी, आज आप पहली बार हमारी क्लास में आ रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि आज आप पहली बार आए तो आप हमेशा आते रहें। हमारा साइंस का जो क्लास होता है वो शाम को 7:30 बजे होता है, और एक क्लास होता है हमारा सुबह 10 या 11 बजे यूट्यूब पर। इसके अलावा हमारी अनअकैडमी स्पेशल पर ढेर सारी क्लासेस चलती, तो आप मेरी सारी क्लासेस वॉच करिए। पुरानी सारी क्लासेस में से मेरे क्वेश्चन आए हैं पेपर में। बिहार पीसीएस में लास्ट ईयर का जो बिहार पीसीएस हुआ था 2020 का, तो बच्चों टोटल पेपर में 65+ क्वेश्चन आए थे पीसीएस में प्रीलिम्स। तो आप सोचिए कि बच्चों हमारे क्वेश्चन जो है किस लेवल के क्वेश्चन है, कि बिहार पीसीएस में आ रहा है, यूपी पीएससी में आ रहा है, यूपीएससी के अंदर आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस के ऊपर। हेलो अनीता जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और जो बच्चे वीडियो पर आए हैं लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो बच्चों उसका आंसर आपको देना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए होता है। वेरी गुड अनीता जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्र कणिका। क्या कहा जाता है बच्चा इसको? सूत्र कणिका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। है जी, समझ आ गया। चलिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर में काम क्या है? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के उत्पादन के लिए पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चा कि पोषण का स्वयं पोषी क्या है। स्वयं पोषी क्या करते हैं? स्वयं पोषी अपना पोषण कैसे बनाते हैं? मीथेन से बनाते हैं, CO2 पानी, क्लोरोफिल और सनलाइट से बनाते हैं, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन से बनाते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से बनाते हैं। पूजा इकोलॉजी वाला क्लास कौन सा वाला? आप प्लस वाला कह रहे हो कि शाम वाला कह रहे हो? स्पेशल वाला?
कौन सा क्लास कह रहे हो? नमस्कार विक्रम तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी पर आप सभी नए प्यारे प्यारे बच्चों का। अच्छा लग रहा है, नए नए बच्चे आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गाइस। चलिए बच्चों, स्वयं पोषी जो होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं, मतलब अपना खाना बनाने के लिए उनको किन चीजों की जरूरत होती है, बताइए। वेरी गुड बच्चों, बहुत साधारण क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्वयं पोषी क्यों होते हैं? फोटो सिंथेसिस की वजह से वो स्वयं पोषी हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्लस वाला। हाँ पूजा, आज हमारा जो प्लस क्लास है उस टाइम पर ना मीटिंग है 2:30 से, तो हमने सोचा कि 1:30 से 2:30 यही वाली क्लास कर लेते हैं। उसके बाद हमें मीटिंग में जाना है। आज क्लास नहीं होगा, कल हमारा बहुत अच्छा टॉपिक चलेगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो कल का क्लास आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। कल कल मैं आपको जो हमारा लेजिस्लेशन वाला टॉपिक रह गया था, है ना, वो एक तो कंप्लीट करवा दूंगी, और कल मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स थे बच्चों, वो भी मैं कल आपको प्लस की, आज की प्लस क्लास नहीं हो। 2:30 से आज हमारा फिर मीटिंग है ना, तो इस वजह से 2:30 तक यही वाला क्लास चलेगा और उसके बाद आपकी छुट्टी आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों कि 2018 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2018 में हमारी आंख का कौन से हिस्से को 3D प्रिंट किया गया पहली बार? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपने पढ़ा नहीं होगा ये क्वेश्चन। और इसी बात पर जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करे हैं अभी तक, भाई जल्दी से कर दीजिए। सन 2018 में बच्चों साइंटिस्टों के द्वारा आपकी आंखों के कौन से हिस्से का 3D मुद्रण किया गया? बच्चों वेरी गुड। चलिए कॉर्निया, बच्चों कॉर्निया ही वो पार्ट है। देखिए कॉर्निया, जब आप किसी को अपनी आंख दान में देते हैं, उसका कौन सा हिस्सा दान में देते हैं? कौन सा हिस्सा दान में देते हैं? अभी आपको पता है एक एक हमारे साउथ इंडियन एक्टर हैं, उसका भी डेथ हो गया था। साउथ इंडियन एक्टर है, डेथ हो गया था। ऐसा पहली बार हुआ है बच्चों वर्ल्ड में कि उनकी दोनों, उन्होंने अपनी आंखें डोनेट करा था। मैं आपको चलिए बता देती हूँ थोड़ा सा और इसमें। उन्होंने अपनी दोनों आंखें नोट करा। देखिए बच्चों, रेटिना को कहा जाता है पर्दा। तो जब आप अपनी आईज डोनेट करते हो ना, तो कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ट्रांसप्लांट किया जाता है कॉर्निया को। यही आंख डोनेट करने का मतलब है कि आपने अपना कॉर्निया किसी और को लगवा दिया। अब बच्चों ये जो कॉर्निया होता है इसमें 4 लेयर होती है। कॉर्निया में 4 लेयर होती है, 2 आगे की और 2 पीछे की। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये ब्रेन से जुड़ जाता है आगे जाकर, और जो आगे वाला हिस्सा होता है ये कॉर्निया से, ये कॉर्निया का आगे वाला हिस्सा रेटिना से जुड़ा रहता है। यहाँ पे रेटिना होता है। तो अब बच्चों यहाँ पे लाइफ में, मतलब वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक बंदे की आंखों को 4 लोगों को डोनेट किया गया है। ऐसा हुआ बच्चों कि 2 लोगों को उनको आगे वाला पार्ट दे दिया गया रेटिना से जो जुड़ा हुआ था, और 2 लोगों को उनका पीछे वाला पार्ट दे दिया गया, है ना। एक आंख से 2 लोगों का भला हो गया और दूसरी आंख से भी 2 लोगों का भला हो गया। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट 2 eyes have been donated to 4 different people। तो बच्चों 4 लोगों की कोई नेत्र दान उनको हुआ। तो जो पीछे वाला मास्क का, मतलब देखिए जो आपकी आंख होती है ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो पीछे वाली लेयर्स को अलग निकाल के ड्राफ्ट ग्राफ्ट कर दिया गया, और आगे वाली लेयर को अलग निकाल के ग्राफ्ट कर दिया गया। तो बच्चों अभी हाल ही की बात है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वर्ल्ड में इस तरह का आई ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया गया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप और गूगल खोलिएगा और वहां से ले लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा कैटेगरी में आता है। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। इसमें से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा कैटेगरी में आता है? फर्न, मॉस, एल्गाई यानी कि शैवाल, और साइकस। यहाँ पे बच्चों साइकस की स्पेलिंग, साइकस या फाइकस, ये एक ही प्रजाति, साइकस की स्पेलिंग में ठीक कर देती हूँ, ये होता है साइकस प्लांट। तो मेरे पास अनीता जी का आंसर आ गया है फर्न, और थोड़ा सा गड़बड़ आंसर है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ बच्चों। ब्रायोफाइटा कहते हैं मॉस। आपने देखा होगा आपके घर में, हाँ जी, आपके घर में जो है
एक डंडा लगा होता है, उस डंडे के ऊपर इस तरीके से आप लोग बेल वगैरह लगा देते हो, जैसे मनी प्लांट का बेल हो गया, लगा देते हो ना, इस डंडे को ही कहा जाता है मॉस प्लांट। ठीक है, और बच्चों सबसे छोटी कैटेगरी जो प्लांट्स की होती है वो होती है एल्गाई। एल्गाई को कहा जाता है थैलोफाइटा। कौन से वर्ग में आता है ये? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा। तो बच्चों ब्रायोफाइटा में मॉस आता है, लीवरवर्ट आते हैं और हॉर्नवॉर्ट आते हैं। 3 प्रजाति के पौधे इसके अंदर आते हैं, हॉर्नवॉर्ट, मॉस और लीवरवॉर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। साइकल जो है ये जिम्नोस्पर्मा होता है। विक्रम जी, जिम्नोस्पर्मा जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे चीड़ के पेड़, पाम के पेड़, आपने देखा होगा पहाड़ों पे क्रिसमस ट्री होता है, बड़ा बड़ा चीड़ देवदार का पेड़ होता है, ये सारा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्मा से। चलिए, पहाड़ों पर ज्यादातर जो पहाड़ों के पेड़ होंगे ना, जो बहुत ऊंची ऊंची चौटाई पर और ठंडी जगह पर आपको मिलते हैं, ऐसी जगह पर आपको बच्चों बहुत ज्यादा जिम्नोस्पर्म मिलते हैं, हमेशा याद रखिए। बच्चों पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने भी आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था। मॉलपास्टस काफर, सिटुला यूपार्शिया, यूडाइनेमस कॉलोपेकस और पावोकस्टेटस। मैंने आपसे बताया था कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और आपको इसका साइंटिफिक नाम जरूर पता होना चाहिए। ये पेपर में आ चुका है गाइस क्वेश्चन। आपके मोर का साइंटिफिक नाम क्या है? बच्चों ये ऑलरेडी 2 साल पहले पेपर में पूछा जा चुका है। वेरी गुड संपन्न कुमार जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, पावोक्रिस्टेटस। देखिए बच्चों, उसका याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। मोर कैसे बोलता है? प्याऊ प्याऊ प्याऊ। तो प्याऊ प्याऊ से आप याद रख सकते हो पावो। प्याऊ प्याऊ से आप याद रख सकते हो पावो। तो अगर आपको नाम याद नहीं रहते तो ऐसे में बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताती रहती हूँ, से आपको इन चीजों के जो वैज्ञानिक नाम है गाइस, वो आपको अच्छे से याद रह जाए। और वैज्ञानिक नाम का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक नाम पद्धति आगे बढ़ाया था? बच्चों लैटिन भाषा में ये नाम दिए जाते हैं, और ये कैरोलस लीनियस थे। इन्हीं को कहा गया था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को ही बच्चों क्या बोला गया था? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और इन्होंने ही दुनिया को ये बताया कि आप चीजों के वैज्ञानिक नाम। जय हिंद शिव यादव जी, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चों सबसे पहले कैरोलस लीनियस दुनिया को वैज्ञानिक नाम पद्धति जो है वो बताई थी। इन्होंने ही दुनिया को बताया कि प्रजाति कोई चीज होती है, स्पीशीज कोई चीज होती है, और जो दो प्रजातियां होती हैं वो आपस में प्रजनन नहीं कर सकती। ये भी मैंने आपको काफी बार अपनी अपनी क्लासेस में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है हेपेटाइटिस होने का कारण क्या होता है? हेपेटाइटिस होने का कारण क्या होता है? बच्चों अगर आप मुझे सुनते हो ना रेगुलरली क्लास में, तो आपके बहुत सारे आंसर्स ठीक होने लगे बिना पढ़े भी। हाँ, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर आप खाली क्लासेस भी अटेंड करनी शुरू कर दोगे ना एमसीक्यू वाली, है ना, तो जो मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आप उस एक्सप्लेनेशन से 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो। तो व्हाट कॉजेज हेपेटाइटिस? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट? चलिए विक्रम जी का आंसर हमारे पास आ गया है कि हेपेटाइटिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है। बच्चों एनी अदर आंसर? कोई और आंसर आप लोगों के पास? बच्चों हेपेटाइटिस का मुख्य कारण होता है वायरस, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस का मुख्य कारण होता है वायरस। हेपेटाइटिस 3 प्रकार के हैं और सी, जिसमें ए और बी का वैक्सीन तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन सी का वैक्सीन अभी नहीं तैयार हुआ है। लास्ट ईयर इसी के ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया था बच्चों, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के वैक्सीनेशन पर अभी काम चल रहा है। तो हो सकता है अगले 2 सालों में, सन 2023 तक वर्ल्ड में बच्चों हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन भी आ जाए। तो अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं। हेपेटाइटिस से होता है बच्चों कंटेमिनेटेड ब्लड से, या आप जब अननेचुरल फिजिकल रिलेशनशिप, या ब्लड किसी का गंदा चढ़ जाए, या इन्फेक्शन वाली नीडल आपको लग जाए, या आप कहीं से टैटू बनवा रहे हो और वो इन्फेक्शन आपको हो जाए, तो उससे आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है बच्चों, हेपेटाइटिस बी और सी, बी इज बेसिकली लीवर इन्फेक्शन,
और सी जो है वो गंदे पानी से हो जाता है, लेकिन इसमें भी लीवर इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बी और सी में ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बच्चों किडनी से रिलेटेड ब्रांच का नाम क्या है। किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, सॉरी, नेफ्रोलॉजी और ऑटोनेफ्रोलॉजी। चलिए हमारे पास यस एब्सोल्युटली राइट पूजा और संपन्न, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। द राइट आंसर इज नेफ्रोलॉजी गाइस, नेफ्रोलॉजी इज द राइट आंसर। क्योंकि हमारे किडनी का जो यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, तो नेफ्रॉन से ही बनता है नेफ्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा हुआ है? कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ा हुआ होता है? विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। यस बच्चों, यहाँ पर देखिए विटामिन डी ही कहा जाता है 25 डी हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सिफेरॉल, इसका पूरा नाम होता है कॉले कैल्सिफेरॉल। आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है 25 डी हाइड्रोक्सी कॉले कैल्सिफेरॉल, ये पूरा नाम होता है। और ये आपके शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और बच्चों अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे हड्डियां जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाएंगी और इसी समस्या को बच्चों कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों आपको बताना है इसमें कौन सा इन्फेक्शियस रोग है? अल्जाइमर, खसरा, डायबिटीज और अस्थमा। मतलब एक से दूसरे में कंटेजियस है, संक्रमण कर देगा, कंटेजियस रोग है। यस एब्सोल्युटली राइट बच्चों, खसरा देखिए खसरा ही वो एक है, एक से दूसरे में छूत की तरह फैलता है ये, बाकी और कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आपको किसी और से लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों आपको बताना है इक्वस कबाइलस। मैंने कल भी आपको ये नाम पढ़ाया था, कल की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस कर गए थे साइंस के, तो मैंने आपको बताया था इक्वस नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? इक्वस, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए संपन्न जी हमें बोल रहे हैं जंगली गधा। बच्चा राइट आंसर इज घोड़ा। बच्चों ये कल भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने बोला था कि इक्वस जो प्रजाति होती है ये घोड़े को कही जाती है। ऐसे कल मैं आपको बता रही थी, कहीं पर कैनिस लिखा है तो कैनिस कुत्ते को कहा जाता है, कहीं पे फैलिस लिखा है तो वो बिल्ली प्रजाति में आता है, कहीं पर पैंथेरा लिखा हुआ है
तो वो जंगली बिल्ली में आता है, जैसे कि शेर वगैरह हो गया, चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, ठीक है। कहीं पे आपका बॉस लिखा हुआ है, बॉस, तो बॉस जो लिखा होता है ये गाय या भैंस के लिए बच्चों इस्तेमाल होता है, सॉरी गाय या बैल के लिए, ठीक है। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, कई सारे कल मैंने आपको जीनस पढ़ाए थे, तो वहीं पर मैंने इक्वस का नाम भी आपसे लिया था, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है अमीबा कौन सी दुनिया से, यानी कि कौन से जगत से उसका संबंध है। यस, एब्सोल्युटली राइट हर्षिता, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, वेरी गुड गाइस। बच्चों अमीबा गड़बड़ कर दिया। देखिए अमीबा क्या है, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ फैमिली कहां से बिलोंग करती है, प्रोटिस्टा। मोनेरा तो बैक्टीरिया को कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मोनेरा जगत बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। जितने भी दुनिया के अंदर बैक्टीरिया या जीवाणु आपको नजर आते हैं गाइस, वो सारे कौन से किंगडम में आते हैं, दे ऑल कम अंडर द किंगडम ऑफ मोनेरा। और मोनेरा के बाद दूसरा किंगडम कौन सा था, प्रोटिस्टा। तो जितने भी प्रोटोजोन्स है, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे प्रोटिस्टास होते हैं। दे ऑल आर प्रोटिस्टा। बच्चा प्रोटिस्टा के बारे में एक बात मशहूर है कि दुनिया का सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेलुलर एक कोशिकीय है यूकैरियोटिक जीव, जिसका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, ठीक है। यू कोई बात नहीं, ध्यान दिया करो, कोई बात नहीं, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों की अगर कोई लड़की होती है तो लड़की का क्रोमोसोम संख्या क्या होगी। लड़की का क्रोमोसोम क्या होगा बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसको बहुत बड़ा बना के उन्होंने दिया हुआ है। आपका क्रोमोसोम क्या होगा, यस। हमारा क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स एक्स। व्हाट विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर्स क्रोमोसोम गिव्स बर्थ टू अ गर्ल। बच्चों लड़की तो एक्स एक्स होती है भाई, लड़का एक्स वाई होता है, वाई का मतलब लड़का, ठीक है, बॉय, और एक्स एक्स का मतलब गर्ल, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों पेंसिलिन का आविष्कार किसने करा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गलीलियो गलीली, कार्लोलिस्टा टोरिंकली और थियोडर मेमन। 50 नहीं 500 बार बताया है मैंने ये आपको, कल भी पढ़ा है, क्वेश्चन कल भी आया है इसका। क्वेश्चन नंबर 64। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा आपको बताना है रोटा वायरस वैक्सीन, अक्सर एक वैक्सीन का नाम आप सुनते हो, इसका नाम है रोटा वायरस, ये किसके लिए लगाया जाता है रोटा वायरस।
बच्चों रोटा वायरस वैक्सीन बेसिकली डायरिया या खूनी पेचिश, ये जब आप छोटे होते हो उस समय ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन आपको लगाई जाती है। तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग मतलब इंटरनल ब्लीडिंग। नहीं, एड्स के लिए नहीं होगा, एड्स के लिए तो कोई वैक्सीन ही नहीं बना है। हेपेटाइटिस में भी इन्होंने दिया नहीं, कौन सा वाला हेपेटाइटिस। और पोलियो के लिए तो बच्चों अलग से पोलियो मिक्स वायरस का वैक्सीन आता है, तो ये कोई मतलब ही नहीं है। तो द राइट आंसर इज डायरिया। चलिए बच्चों, कौन सी बीमारी यहाँ वायरस के द्वारा हो रही है? रिंग वायरस, मीजल्स, कॉलेरा एंड टाइफाइड। बच्चों देखिए, रिंगवॉर्म होता है फंगस के द्वारा यानी कि कवक के द्वारा। कॉलेरा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो क्या बचा यहाँ पर? वायरस के द्वारा क्या होगा? मीसल्स। वेरी गुड। चलिए बच्चों, आपको बताना है हाइड्रा जो एक जानवर होता है, हाइड्रा एक जीव है, आपने को बताना है उसमें प्रजनन कैसा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। जो है हाइड्रा को अमर जीव कहा जाता है। हाइड्रा इज ऑल्सो नोन एज इमॉर्टल एनिमल। दुनिया का इमॉर्टल एनिमल की कैटेगरी में आता है हाइड्रा। और देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई पौधा हो, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जू फाइटा। तो अक्सर हम बायोलॉजी की दुनिया का पौधा, एनिमल किंगडम का प्लांट का कहते हैं, तो जू फाइटा लगता है, देखने में पौधा लगता है। तो बच्चों इसमें प्रजनन कैसे होता है? आप देखिए, इतना इतना सिंपल सा जीव है, तो प्रजनन के लिए ये बिलोंग करता है फैमिली, जो निडेरिया फैमिली होती है। निडेरिया मतलब जेलीफिश वाली जो फैमिली होती है, ये जेलीफिश का भाई कहा जाता है। ठीक है, और जेलीफिश की खानदान का ये बंदा है। लेकिन बच्चों इसमें कभी भी मेल फीमेल नहीं होता है, क्योंकि ये जीव इतना विकसित नहीं है कि इसमें मेल अलग हो और फीमेल अलग हो। तो इसमें प्रजनन का तरीका एक ही है, एक का दो। अगर इसके बॉडी का एक टुकड़ा भी अलग हो गया, तो उसी एक टुकड़े से बच्चों ये पूरा पूरा शरीर दोबारा बना लेता है। एक टुकड़े से, एक सेल से, मतलब एक पार्ट से बॉडी के, ये पूरा पार्ट दोबारा जो है डेवलप कर लेता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं बडिंग बच्चों। बडिंग, एक का दो, दो का चार, बडिंग। ये एक है, यस, है ना, मुकुलन। और एक का दो, फिर दो का चार, मतलब कितने भी आप बना सकते हो उसके अंदर। सो द एब्सोल्यूट आंसर इज बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। और बाइनरी फ्यूजन में, फिजन में क्या है कि इसमें केवल एक से दो ही बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से बहुत सारे बन सकते हैं बच्चों। तो इसलिए हाइड्रा का जो आप रिप्रोडक्शन का बेस्ट आंसर दोगे, तो आप इसको बोलोगे बडिंग। क्या दोगे? बडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपके दांत कब सड़ने लगते हैं? आपके मुंह का पीएच क्या हो जाए कि दांत, हाँ, दांत जो है वो सड़ने लगेगा? 5.5, 6.5, 7.5, 11.2। बच्चों कौन से पीएच पर आपके दांत जो है, मतलब अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, मतलब वही वाली बात होगी, पीएच कैसे खराब होता है मुंह का? यस, अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा एसिडिक होने लगे बच्चों, अगर मुंह के अंदर एसिडिटी। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड। हेलो आराधना, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा आंसर दिया हर्षिता आपने। और यस, संपन्न कुमार ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगर आपके मुंह का पीएच बच्चों बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है, तो बच्चों आपके दांत खराब होने लगते हैं। आपके दांतों का जो इनेमल है ना, वो झड़ने लगता है।
और आपके दांतों में जो चमक होती है ब्रश करने के बाद, जो ये कि आप लोग स्माइल देते हो अच्छी सी, वो स्माइल आपकी धीरे धीरे कोरोड होने लगती है। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको बताना है आपके मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो आपके शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है, आपके शरीर के पोस्चर, बॉडी बैलेंस को बनाकर रखता है। तो ये आपको टेढ़ा नहीं होना है, आपको गिरना नहीं है, आपको लुढ़कना नहीं है, पुड़कना नहीं है। तो ये बॉडी का पोस्चर कौन मेंटेन करके रखता है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला और पोन्स। आपके पूरे बॉडी का बैलेंस कौन बना के रखता है गाइस? मैंने पढ़ाया है आपको। आपके ब्रेन का जो बुद्धि वाला पार्ट होता है, बहुत बार डायग्राम भी आपको बना के दिखाया है। आपके ब्रेन का यस जो पीछे वाला पार्ट होता है, जिसको आप बोलते हो बुद्धि, क्या इसी को बोला जाता है सेरेबेलम। और यहीं से आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। तो बच्चों, इसलिए ये पूरा बॉडी पोस्चर कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के मोमेंटम को ही कंट्रोल करता है। और बच्चों, जो लोग दारू पी लेते हैं, अल्कोहलिज्म कर लेते हैं, तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दारू पीने के बाद आदमी गिरने क्यों लगता है। इट डजंट मैटर कि वो किस लिए पी रहा है, उसका नशा चढ़ गया। नशा व्हाट? नशा किसी भी चीज का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, दवाई का हो सकता है, ठीक है, नशा दारू का भी हो सकता है। तो बच्चों, ऐसा होने से होता क्या है कि हमारे ब्रेन के इस हिस्से में एक केमिकल होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो बच्चों, ये जो केमिकल होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये बेसिकली आपके जो मतलब सेरेबेलम का जो संपर्क है उसको वीक कर देते हैं, जिससे आपके बॉडी पे आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो जो कंट्रोल करके खड़े हैं उस टाइम, भाई आपका बॉडी सीधा खड़ा हुआ है ना, तो आप जब कहोगे मुड़ रहा है तभी वो मुड़ेगा, आपका ब्रेन बोलेगा तभी वो मुड़ेगा। तो बच्चों, ये न्यूरोट्रांसमीटर उसको होल्ड करके रखते हैं। तो अब दारू पीने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंड कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को वीक कर देते हैं, जिस वजह से सीवियर अल्कोहलिज्म के बाद जो व्यक्ति होता है वो बेहोश हो जाता है, गिरने लगता है, इधर उधर लुढ़कने लगता है, और उसको कुछ होश नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा, आपको बताना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कौन सी विशेषता नहीं है। दो तरह की कोशिकाएं पढ़ाई है हमने, एक पुरानी कोशिका जिसको प्रोकैरियोट बोला जाता है, जो केवल दुनिया में एक ही लोग को पास होती है, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका जो दुनिया में सबके पास है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। अब आपको ये बताना है, सारा मैंने आंसर खुद ही बता दिया आपको, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कौन सी विशेषता नहीं है। हेलो प्रज्ञा, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्रज्ञा, आज प्लस क्लास नहीं होगा, 2:30 से हमारी मीटिंग है, तो हमने सोचा यहीं पर 1:30 से क्लास करवा देते 2:30 तक, क्योंकि उसके बाद आज आज हमारा प्लस क्लास नहीं होगा। कल जो टॉपिक हमारा लेजिस्लेशन वाला टॉपिक है, मैं सभी को बता दूं कि हमारा जो कल परसों का टॉपिक रह गया था लेजिस्लेशन वाला, वो मैं कल कवर करूंगी, और कल साथ में जो पॉल्यूशन वाला आपका जो टॉपिक था वो भी मैं कल साथ में कवर कर दूंगी। तो बच्चों, आपको बताना है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं है। यस बच्चों, देखिए ये भी मिलता है आपको, न्यूक्लियस बहुत बढ़िया होता है, वेरी गुड आराधना, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसी में होती है। कि सबसे डेवलप्ड, सबसे विकसित जो कोशिका है वो आपकी यूकैरियोट है, इसके पास सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन बच्चों, यहाँ पर पौधों में, प्लांट सेल में ये गलत है, क्योंकि बच्चों पौधे में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो वो खाना कैसे बनाएंगे, तो ये गलत बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यस, होता है भाई, बिना क्लोरोप्लास्ट के खाना कैसे बनाएगा, बिना क्लोरोप्लास्ट के आप बिना ईंधन के खाना कैसे बना लोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप पेपर में ऐसे गलती कराते हो, पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा समय दिया कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, ताकि पेपर में इस तरह के जो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आपके, वो खराब ना हो जाए। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन। बच्चों, क्रिप्टोगैम्स किसको बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टा का मतलब होता है छुपा हुआ। चलिए, आपको थोड़ा सा तोड़ देती हूँ उस क्वेश्चन को। क्रिप्टोगैम्स, और गैम्स का मतलब होता है पौधे, तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको क्रिप्टोगामा कहा जाता है?
फूल देने वाले पौधे, खुले बीज वाले पौधे, फूल ना देने वाले पौधे, और जिनका बीज किसी आवृत के अंदर है, किसी चीज के अंदर छुपा हुआ है। हाँ, प्रोकैरियोटिक नहीं पूछा था प्रज्ञा, यूकैरियोटिक पूछा। चलिए बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्रिप्टोगैम। तो बच्चों, क्रिप्टोगैम का मतलब होता है छुपा हुआ। तो अब छुपे हुए कौन है? जो बेसिकली प्रजनन तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके पास बच्चों बीज है प्रॉपर, और ना बीजों का कोई मसला है। तो प्रजनन, बिना बीजों के प्रजनन यानी छुप का प्रजनन, यानी कि अब बीज कब बनेगा? जब फूल होगा। तो कहने की बात ये है कि ना इनके पास फूल है गाइस, और ना इनके पास बीज है। बच्चों एक सेकंड आप अगर रुक तो मेरा पेन नीचे गिर गया, एक सेकंड रुकिए। तो बच्चों, क्रिप्टोग्राम्स क्या है? दोबारा से करा दूं केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन? ठीक है, करा दूंगी, 30 तारीख में करा दूंगी मैं। 30 को करा दूंगी दोबारा, 30 तारीख को एक बार अभी तो अभी 3-4 अभी अभी हमारे पास है 5-6 दिन। हाँ, मैं अगर नहीं करा पाई तो मैं एक काम करूंगी, क्योंकि और भी बहुत सारी क्लास चल रही है। तो हम एक काम करेंगे ना, हम एक 30 तारीख का एक मैराथन कर लेंगे। बच्चों 30 नवंबर का एक मैराथन कर लेते हैं, और इसको साइंस मैराथन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि बायो के क्वेश्चन तो आप काफी सारे कर चुके हो, तो मैं आपको इसमें फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा दूंगी। बायो तो आप बहुत कर चुके हो, बहुत अच्छे से कर चुके हो। ठीक है, तो हम 30 नवंबर को एक साइंस मैराथन कर लेंगे, और उस मैराथन में हम लोग जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को कर लेंगे क्वेश्चंस को। मैं टाइपिस्ट से बोल दूंगी कि आज हमें एक दिन पहले फाइल बनाकर दे दे, ताकि 30 तारीख को हमारी क्लास जो है वो खराब ना हो। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है कि पौधों के द्वारा मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम और नाइट्रोजन। संपन्न क्वेश्चन, संपन्न जी मेरी क्लास में आपको हमेशा अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट बेहतरीन क्वेश्चन। आप मेरी पुरानी कभी प्लेलिस्ट उठा के देखिए और क्वेश्चंस को खोल के देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपने कहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा पोषक तत्व जो है वो पौधों से प्राप्त होता है। फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम और नाइट्रोजन। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, नहीं, क्वेश्चन में ध्यान किस बात पे देना था आपको? आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है बच्चों। पौधों को 2 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, यही से क्वेश्चन पकड़ना था आपको। पहला था मैक्रो, मैक्रो जो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। और बच्चों दूसरे सारे जितने भी है वो सब माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म, जो बहुत कम माइक्रोग्राम्स में जो पौधों को इस्तेमाल चाहिए, सूक्ष्म, तो उनको कहा जाता है माइक्रो। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पर फॉस्फोरस भी देखो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी जो है बच्चों वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, और कैल्शियम कैसे प्राप्त हो जाएगा आपको? यहाँ पर कैल्शियम मिट्टी से प्राप्त नहीं होता है। कैल्शियम जो होता है बच्चों, वो हमेशा इसके लिए फर्टिलाइजर लगाना पड़ता है हमें। कैल्शियम जो है बच्चों वो जो आप वो लगाते हो ना, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट, तो सुपर फॉस्फेट के अंदर कैल्शियम ऑटोमेटिकली पौधे को मिल जाता है, तो इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिंक एक ऐसा प्लांट, जिंक ऐसा न्यूट्रिएंट है, हाँ, जो आपको अलग से मिट्टी में लगाना पड़ेगा। जिंक आपको बच्चों अलग से मिट्टी में लगाना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया है। हाँ, क्योंकि आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा था, जो बहुत कम मात्रा में पौधों में इस्तेमाल होता है गाइस। ठीक है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना था। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाते हैं, फालतू में फ्री फंड के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए हैं, दबाकर लाइक से जरूर करेंगे क्लास को।
तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाती हूँ गाइस। आपको बताना है हरित क्रांति का संबंध किससे है? जौ का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन, दूध का उत्पादन या गेहूं का उत्पादन? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? बच्चों देखिए, हरित क्रांति का संबंध केवल एक चीज से था और वो था अनाज। लेकिन अनाज में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने बहुत बार आपको पढ़ाया भी है कि अनाज भी दो लेवल पर, एक गेहूं और एक चावल। बम्पर फसल हुआ था 1960 में, ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन लेकर आए थे भारत के अंदर। उन्हीं को कहा जाता है इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चों ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो द राइट आंसर इज बीज। चलिए अगला क्वेश्चन आता है गाइस आपके सामने। आपको बताना है बच्चों की से कि लाइफ केमिकल से बनी है। लाइफ साधारण अकार्बनिक अणुओं से उसकी शुरुआत हुई है। बच्चों ये थ्योरी किसने दिया था? आपको याद होगा जब मैंने शुरू में साइंस का बैच शुरू करा था प्लस वन, ये कहानी मैंने सबसे पहले आपको सुनाई थी। चार्ल्स डार्विन, हैल्डेन, स्टैनली मिलर और मेंडल, ग्रेगोर मेंडल। बच्चों किसका एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने आपको? याद करिए, एक एक्सपेरिमेंट बताया था जो लेबोरेटरी में किया गया था, जिसमें अमीनो एसिड को बनाया गया था लेबोरेटरी के अंदर। किसने बताया था कि दुनिया केमिकल से बनी है? कीमोसिंथेसिस थ्योरी। वेरी गुड आराधना, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। मिलर, यस, मिलर और ओपेरिन। बच्चों ओपेरिन थे, ओपेरिन ने एक्सपेरिमेंट करा था और मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा था। तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से ये जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर ये थ्योरी दर्ज है। यस, मुर्रे एंड मिले, उरे 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 उरे, मुर्रे नहीं उरे, UREY, उरे एंड मिलर। इन दोनों ने बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया था लेबोरेटरी में और इन्हीं के द्वारा ये घोषित किया गया कि भाई दुनिया जो है वो केमिकल से, लाइफ जो है वो केमिकल से ऑरिजिनेट हुई है। क्या नाम था इस थ्योरी का? कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए। और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रही हूँ। आपको बताना है बच्चों कौन सा हार्मोन है जिससे घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर? एड्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड थायरॉक्सिन। कौन से हार्मोन से गोइटर हो जाता है? वेरी गुड बच्चों, एक ही आंसर है यहाँ पर। थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। और बच्चों अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो इसको कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसी को गोइटर भी कहा जाता है। इसमें गला जो है वो बहुत मोटा सा हो जाता है और अलग से दिखाई देता है। बच्चों आयोडीन की कमी से हो जाता है ये। अगर खाने में नमक के साथ आयोडीन ना हो तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है और थायराइड ग्रंथि के प्रभावित होने से बॉडी के अंदर बच्चों जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बहुत कम होने लगता है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सिलसिला होता है खत्म। अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लवली गाइस, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। एंड प्लीज जितना भी बच्चा अभी आज पहली बार हमारी क्लास में आया है, वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। और जितनी पुरानी क्लासेस है बच्चों, एक दो दिन मैं
अवेलेबल नहीं हूँ, आई हैव टू गो टू इलाहाबाद ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, तो शायद 1-2 दिन आपको मेरी क्लासेस अभी नहीं मिलेंगी, तो परेशान नहीं होना है, मैं ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगी और मिलती हूँ मैं आपसे सोमवार वाले दिन। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो ग्रुप पे लिख दें हमें, ग्रुप पे मैं आपको कुछ नोट्स भेजूंगी, वो नोट्स आप इतने रिवाइज कर लें, प्लेलिस्ट रिवाइज कर लें और फिर मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। हाँ, कल तो क्लास होगा, कल क्लास होगा प्रज्ञा, कल क्लास होगा। मैं सैटरडे को जाऊंगी, तो आई वुड बी आउट ऑफ स्टेशन ऑन फ्रॉम सैटरडे, तो कल तो प्रॉपर क्लास चलेगा, कल आपको आना है, कल मैराथन करा रहे हैं, तो कल के लिए अपने मोबाइल का डेटा बचा के रखिएगा, मोबाइल का डेटा संभाल के रखिएगा, कल की क्लास में आपसे मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। का मैच करना है, टाइपराइटर, एक्सरे, रेडियो और सेफ्टी लैम्प। आज का पहला क्वेश्चन। प्रज्ञा क्या बोल रही है, कल वाली आपकी क्लास कर रही थी मैम, जो प्लस मिस हो गई थी, अब पहले ये फिर वो करूंगी, ठीक है ठीक है, देख लेना क्योंकि कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन कराया था कल हमने, तो वहां से 100% क्वेश्चन पूरे आते हैं। जी, तो यहाँ पर बच्चों बिल्कुल सही आंसर है प्रज्ञा का, वेरी गुड, यस द राइट आंसर इज टाइपराइटर, आपका जाएगा शोल्स, एक्सरे रॉन्जन, ठीक है, केवल रॉन्जन ही अगर आप पकड़ लेते तो गाइस इसी से पूरा आंसर आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला बताना है बच्चों, आपके सामने ये 3 हमने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं, एडीबी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सिंगापुर और साउथ एसईएन सियान बैंकॉक, तो आपको बताना है इनके हेडक्वार्टर्स कौन कौन से सही यहाँ पर दिए हुए हैं। एडीबी टोक्यो, सिंगापुर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अपैक और सीआर सीआर। अच्छा उसका सही आंसर है ओनली 2, देखिए यस यहाँ पर सिंगापुर वाला पॉइंट सही है, सियान का साउथ ईस्ट एशियन आपकी बच्चों संस्था है और ये ऊपर वाला, ये आपके दोनों गलत आंसर्स हैं। एडीबी का, सॉरी, एडीबी का बच्चों हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? आपके इनको सही ऑप्शंस बता देती हूँ बच्चों, इसका पड़ता है फिलीपींस, नोट करते रहिए क्योंकि देखिए ये सारी संस्था मैंने आपसे इसलिए पूछी है गाइस क्योंकि ये अभी न्यूज में मैं वही हर चीज आपसे पूछती हूँ जो न्यूज में होता है। बच्चों आज आपको मेरी आवाज थोड़ी सी कम आएगी, मेरा गला हल्का सा जो है दबा हुआ है, बैठा हुआ है, तो इंडोनेशिया जकार्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताने 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे कौन सा धार्मिक समुदाय है जो पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर के स्थान पर है? बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन और सिख।
गुड, प्रज्ञा बहुत अच्छा जवाब आपका। 2011 के सेंसस के अनुसार पूरे विश्व की जो थर्ड नंबर की पॉपुलेशन है दैट इज सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काइमोग्राफ से आप क्या मेजर करते हो? काइमोग्राफ से आप क्या मेजर करते हो? बच्चों काइमोग्राफ आपके बॉडी ओरिएंटेशन यानी कि आपका शरीर किस तरीके से हिल डुल रहा है, आपके शरीर का ओरिएंटेशन क्या है, आपके शरीर का मूवमेंट क्या है, उसको ये बच्चों मेजर करता है। और उससे ये पता चलता है कि आपके बॉडी का जो एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट होता है कि आप सीधे चल रहे हैं, मुड़ के चल रहे हैं, टेढ़े चल रहे हैं, वो सब काइमोग्राफ के थ्रू जो है पता चलता है। बिल्कुल नया क्वेश्चन गाइस, तो नोट करिए अपने पास, इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है डेंगू के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट। हेलो माधवी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। तो गाइस आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताने डेंगू के बारे में कि डेंगू के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बच्चों की डेंगू में हल्का बुखार होता है, डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है, मोर देन 100, मतलब 100 से 102 डिग्री का बच्चों बुखार आता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। डेंगू वायरस से ही होता है और इसमें हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है, लीवर पे इफेक्ट डाल देता है। और इसके जो मस्कीटोज इसको फैलाते हैं, दो प्रजाति के हैं, एडीज इजिप्टी और क्यूलेक्स पार्टिजन। तो बिल्कुल अच्छे से नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आएगा। बच्चों दो स्टेटमेंट दिए हैं मैंने आपको। लिटरेसी सबसे ज्यादा केरला में है और केरला में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस भी हैं। बताइए। चलिए मेरे पास आंसर्स आ गया माधवी का कि दोनों करेक्ट है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके, पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला स्टेटमेंट ही गलत है कि सबसे ज्यादा केरला में क्रिश्चियंस की जो है वो पॉपुलेशन है। तो वेरी गुड प्रज्ञा, प्रज्ञा का जवाब यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिथोट्रिप्सी क्या होता है? बिल्कुल नया, देखिए छाट कर लाए आपके लिए। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? पत्थरों पर लिखी गई कोई कला है? बच्चों, गुर्दे की पथरी जो तोड़ी जाती है, ये कार्बन विधि द्वारा पत्थर की आयु का निर्धारण किया जाए या घरेलू उपयोग के लिए नक्काशी के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए। तो व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? बिल्कुल नया क्वेश्चन, देखिए नया स्टेटमेंट, नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, लिथोट्रिप्सी का मतलब है, लिथाप का मतलब होता है पत्थर और ट्रिप्सी का मतलब होता है तोड़ देना।
तो जब किरणें मारकर या लेजर से या किसी भी कारण से गुर्दे की पथरी को क्रश किया जाता है, तो बच्चों उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लिथोट्रिप्सी। बिल्कुल नया है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है, फ्रक्टोज पॉलीसेकेराइड होती है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों देखिए, पहला स्टेटमेंट था कि फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है, तो बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज जो फलों की शर्करा उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फलों की शर्करा। और जितने भी आपके फल होते हैं उसमें मिलता है। लेकिन बच्चों फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड तो हम लोग खा ही नहीं सकते, हम लोग पचा ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर केवल जो पहला वाला ऑप्शन है, यानी कि ओनली वन इज करेक्ट। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है, जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है हल्का सा। तो आपको बताना है उसमें क्या होता है कि गाय का दूध हल्का सा पीला होता है। बच्चों गाय का दूध हल्का सा पीला क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों देखिए, कैरोटीनॉइड्स मैंने आपको पढ़ाया भी था। कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी चीज को बहुत ज्यादा लाल या पीला कलर देते हैं, चटक पीला कलर देते हैं। वेरी गुड, नितिन कुमार जी जुड़े हमारे साथ। हेलो नितिन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और कैरोटीनॉइड्स जिसको आप शॉर्ट में कैरोटीन्स भी बोलते हैं, तो ये है सही जवाब, जिसकी वजह से गाय का दूध जो है वो थोड़ा सा पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपको बताना है कौन सी फसल है यहाँ पर जिनको खरीफ फसल आप कहते हो? कॉटन, पीनट्स, मक्का और मस्टर्ड। बच्चों आज रात का स्पेशल क्लास का समय नोट करें। आज स्पेशल क्लास कराने वाली हूँ आपको, और आज की स्पेशल क्लास में आपको जनसंख्या और वन रिपोर्ट और बजट, यूपी के बजट से क्वेश्चंस कराऊंगी। कब आएगा ये क्लास मेरा? ये स्पेशल पर आएगा अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पर। स्पेशल क्लास रात को 9 बजे, प्लीज इसको आप आज ज्वाइन करेंगे। और जनसंख्या वन रिपोर्ट यूपी बजट से रिलेटेड कुछ शानदार क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगी। आज 9 बजे की क्लास है हमारी स्पेशल, तो आप सभी को आना है यहाँ पर। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अपना नाम नंबर डालना है, मेरा रैना 10 कोड बच्चों उसमें इनवाइट कोड जरूर डालिएगा, रैना 10। और इस कोड को डालने के बाद आप मेरी 9 बजे की क्लास में एंट्री कर सकते हैं। रात को 9 बजे आएगी स्पेशल पर, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा आप खरीफ फसल मुझे जल्दी से बताएंगे? वेरी गुड प्रज्ञा, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों कॉटन, कपास, मूंगफली और मक्का ये सारी खरीफ फसलों में आती है। अच्छा 9:30 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो बीना जायसवाल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चों स्पेशल क्लास, अच्छा प्लस क्लास है 9:30 तक, कोई बात नहीं, चलो 9:30 कर लेंगे, नो इश्यूज। मैं तो आधे घंटे बाद भी ले लूंगी, कई बार 9 के 9:30 ऐसे ही हो जाते हैं। तो 9:30 बजे बच्चों आज आज आप मेरी स्पेशल क्लास में आएंगे, जिसमें मैं यूपी बजट, जनसंख्या, नागरिकरण और वन रिपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगी आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो आपको आना है रात को 9, 9:30 बजे आज स्पेशल क्लास पर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है, भितर गांव ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे मौर्य काल की आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? रायसेन एक जगह है, वहां पर वहां मिलता है ये, या मॉडर्न आर्किटेक्चर का उदाहरण है।
बच्चों ये दोनों ही जवाब गलत है। भितर गांव कहाँ पड़ता है, पहले तो ये बताओ, और भितर गांव क्यों मशहूर है? बच्चों देखिए, बेसिकली भितर गांव आपका है कानपुर में। इट्स नॉट, यस, ये आपके कानपुर में पड़ता है, यूपी, और आपको पता ही है कानपुर जो है यूपी के अंदर आता है। और ये मंदिर बच्चों यहाँ पे एक एंशियंट हिंदू टेम्पल है, और बच्चों मौर्य काल का नहीं है, ये गुप्त काल का मंदिर है। इट इज अ गुप्त कालीन, गुप्ता पीरियड टेम्पल है। 5वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है भितरगांव, बहुत पुराना ये टेम्पल है, गुप्त काल से बिलोंग करता है, 5वीं सेंचुरी में वो बताया जाता है ये। हाँ, नोट कर लीजिए क्योंकि न्यूज में था इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है गाइज आपको। वेरी गुड, माधवी का जवाब सही था यहाँ पर। गलत होने के बाद याद हो जाता है, यस, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वैसे याद नहीं होने का, गलत होके याद हो जाएगा। आपको बताना है बच्चों, लिखित संविधान मतलब संविधान को लिखकर, अच्छा नितिन आपके घर के पास है, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों ये बताइए कि लिखित संविधान की शुरुआत कौन से देश से हुआ था? जापान, इंडिया, ब्रिटेन या अमेरिका? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है नितिन जी और माधवी और प्रज्ञा। यस बच्चों, लिखित संविधान की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। बीना जायसवाल जुड़ी हुई है हमारे साथ। और जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए गाइस, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बच्चों, ये मैचिंग है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। कोलार स्वर्ण क्षेत्र मतलब कोलार की जो सोने की खदानें हैं, जवार खान राजस्थान, और सुनरेखा रिट झारखंड। सुनरेखा रेत, बच्चों गिफ्ट नहीं है, रेत है ये, टाइपिस्ट मत कर दिए इसको, रेत। नहीं प्रज्ञा, इंग्लिश तो कराते हैं, जो आपका सी सेट वाला है ना, सी सेट वाले सर वही कराते हैं इंग्लिश का। गर्वित सर है मेरे ख्याल से, गर्वित सर मैथ्स भी कराते हैं और मुझे ध्यान था कि वो इंग्लिश भी कवर कराते हैं। मतलब जहां तक मुझे लगा, मैंने तो देखा हुआ इंग्लिश का क्लास सी सेट का चलते हुए। एक बार चेक करना आप बच्चों। बच्चों बताइए यहाँ पर ये कौन सा यहाँ पर सही है फिर? तो तीनों ही सही हैं। कोलार है बहुत मशहूर, खदानें हैं सोने की कर्नाटका में, इस पे पिक्चर भी बनी थी, कोलार माइंस, केजीएफ बना। और जवार खान राजस्थान, और सुनरेखा रेत झारखंड, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है यहाँ पर जो झील और राज्य है उनकी मैचिंग आपको करनी। पवई झील महाराष्ट्र, लोकतक मेघालय, और सूरज कुंड उत्तराखंड। चलिए आंसर्स मेरे पास आने शुरू हो गए बच्चों। द राइट आंसर इज ओनली वन, पवई झील महाराष्ट्र। लोकतक कहाँ पड़ती है? लोकतक बहुत मशहूर झील है, कहाँ पड़ती है? और सूरज कुंड मणिपुर में है। लोकतक कहाँ पर है? नॉट इन मेघालय, इट इज इन मणिपुर। और सूरज कुंड कहाँ पड़ता है बच्चों? राजस्थान, यस, कहाँ पड़ता है? राजस्थान। हमारे साथ सोनी मित्रा जी जुड़ी हुई है। हेलो सोनी, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।
यस, ये बच्चों फरीदाबाद में बेसिकली, सॉरी, सूरजकुंड ये राजा सूरजमल ने बनवाया था, और ये फरीदाबाद, सॉरी, हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद हरियाणा। बहुत बड़ा झील है फरीदाबाद में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बच्चों, जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं? जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं? गड़सारी, भृगु, नक्की और अष्टमुदी। हाँ। बच्चों जम्मू कश्मीर में कौन सी झील पड़ रही है? गड़सारी। तो अष्टमुदी आपकी पड़ती है जो है अष्टमुदी पहाड़ियां, बेसिकली इट इज लोकेटेड नियर नीलगिरी हिल्स, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। और भृगु आपका पड़ता है टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया। तो गडसारी इज द ओनली झील दैट इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सवाना के पौधे कहाँ नहीं मिलते हैं? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्योग्राफी का ये पार्ट आ गया। सवाना, सवाना आपने पढ़ा होगा, सवाना के पौधे कहाँ नहीं मिलते हैं? हाँ, अष्टमुदी की जो पहाड़ी है नीलगिरी से अटैच है, बिल्कुल। ये बताया जाता है कि 8 पहाड़ियों का समूह है, उसी को अष्टमुदी पहाड़ कहा जाता है। इस पे ऋषि मुनियों ने तपस्या भी करा था। तो सवाना का पौधा कहाँ नहीं पाया जाता है गाइस, बताइए? इंडिया, अफ्रीका, ब्राजील और फ्रांस। वेरी गुड बच्चों। सवाना घास का मैदान क्यों कहा जाता है, अगर आपने पढ़ा हो तो? सवाना इज बेसिकली बुशी एरिया। अब इंडिया में भी घास के मैदान है, अफ्रीका में तो बहुत सारे हैं और ब्राजील में भी है, लेकिन फ्रांस में नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना बच्चों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री किसको बोलते हैं? निर वो ब्रह्म ब्रह्म वो होता है ब्रह्म फूल, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री बच्चों कहाँ किसे कहा जाता है? आपका अग्नाशय, बड़ी आंत, आपका लीवर या आपका छोटी आंत? क्वेश्चन नंबर 17। बीना जी हमें जवाब दे रहे हैं, लेकिन बीना जी के जवाब हमें बहुत देर से आ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है गाइस, प्लीज डू प्रेस द लाइक एंड शेयर बटन। और अपने दोस्तों को बोलिए कि इस वीडियो में आकर अपने ज्ञान का अगर परिचय दें। बच्चों केमिकल फैक्ट्री शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना, मैंने आपको बहुत बार ये पढ़ाया है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, लीवर को कहा जाता है, लीवर को, लीवर को। जितने भी आपके बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, आपके बॉडी में जितने एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा है, आपके बॉडी में जितने विटामिन का सिंथेसिस हो रहा है, आपके बॉडी में जितने एंजाइम्स डेवलपमेंट होने के लिए हमें जो प्रिकर्सर्स चाहिए, वो सारे कहाँ आपको मिलते हैं? लीवर। तो डेफिनेटली लीवर इज द लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बच्चों, जो बेबी फूड बनाया जाता है, आपने देखा होगा, जैसे वो होता है ना, छोटे बच्चों का सेरेलैक वगैरह फूड आता है, बेबी फूड आप उसको कहते हो। तो सेरेलैक वगैरह ये जो है, इसके बनाने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन या इनमें से कोई नहीं? नहीं आता, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, बेबी फूड क्या हो गया, मतलब आप उसमें दूध का इस्तेमाल करिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे उठाओगे? दूध। और बच्चों दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो बेबी फूड बनाने के लिए हम ज्यादातर ट्रिप्सिन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके पेट में जाकर बच्चों ये अच्छी से पच जाए। ठीक है, दूध के प्रोटीन्स को पचा ले। सो वी यूज ट्रिप्सिन टू डेवलप बेबी फूड। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बताना है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। देखिए नए क्वेश्चन आ रहे हैं आज, बिल्कुल, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करते रहिए, अपने पास नोट करते रहिए, जो नहीं आ रहा है और जो आ रहा है उसको दीजिए।
और वीडियो को लाइक से जरूर करिए। बच्चों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो भुवनेश्वर टेम्पल में है उड़ीसा के, ये आपको बताना है। और दूसरा कि नरसिम्हा देव प्रथम ने, गंगा डायनेस्टी के जो थे, तो 1278 में बच्चों ये मंदिर का निर्माण किया गया था। हाँ, बीना, आपका नेट स्लो चल रहा है, तभी आपके जवाब काफी पीछे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो के साथ बने रहिए, कोई बात नहीं। द मेन थिंग इज दैट आप क्वेश्चंस करिए। जी। तो बच्चों, यहाँ पर ये केवल सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, ये बताइए। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है बच्चों, देखिए उड़ीसा में है ना। और बेसिकली भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे पड़ता है बताइए। देखिए उड़ीसा में तो है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम ही कोणार्क है बच्चों, उस जगह का नाम ही कोणार्क है। ये भुवनेश्वर में नहीं है, ये बस इसलिए ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। एग्जैक्टली कोणार्क है ये। पुरी, जो जगन्नाथपुरी पड़ता है ना आपका, पुरी, तो बच्चों पुरी से मेरे ख्याल से 20 या 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली पुरी के पास पड़ता है ये। तो कोणार्क खुद एक जगह का नाम है, जगह का नाम ही कोणार्क है। तो यहाँ पे इसलिए गलत हो गया, आपने भुवनेश्वर को राइट कर दिया। तो बच्चों ओनली सेकंड इज करेक्ट। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। और बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रही हूँ। बताइए, भारत में 21 मई को हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं, और 21 मई को राजीव गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी होता है। सही। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट नितिन एंड प्रज्ञा एंड सोनी मित्रा, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे में जवाब दे रहे हैं और उनके जवाब सही आ रहे हैं, किन्हीं के गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वीडियो के साथ बने हुए हैं और आपने क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन मेरे साथ बैठकर सॉल्व करे। ठीक है, कुछ नहीं पता पेपर में क्या आ जाए, और सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यस, बोथ 1 और 2। भारत में 21 मई को बच्चों जो है राजीव गांधी जी का मर्डर किया गया था। ठीक है, 1991 में, 1991 में। तो जब से ये भारत के अंदर एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। तो गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपको शाम को। स्पेशल क्लास है 9:30 बजे का। और आज मैं आपको यूपी के बजट, जन नागरिकरण, सांख्यिकीकरण और वन रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ 50 क्वेश्चन कराऊंगी। आपको मेरे साथ बने रहना है। रात को 9:30 बजे स्पेशल क्लास पर रहना। 10 कोड लगाकर आइएगा। और ऐप पे जाएंगे, मेरा नाम सर्च करिएगा RINA, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगी, और वहां पे जाके मुझे एनरोल कर लीजिएगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितनी भी मेरी क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ आपसे अनअकैडमी की ऐप पर शाम को 7 बजे, आगे के क्वेश्चंस और जबरदस्त और क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए मुझे आगे दीजिए गाइज। प्लीज जाते समय, या जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद बच्चों, टेक केयर, सी यू सून टुमारो। अभी मिलती हूँ आपको शाम को अपनी अगली क्लास में।